राज्य सरकार आम जन की आजीविका को सशक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। स्वयं सहायता समूहों के साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए आंचल डेयरी एक बड़ी कड़ी साबित हो रही है। चमोली जनपद में दुग्ध उत्पादक समितियों का नेटवर्क अब ग्रामीणों की आर्थिक रीढ़ बन चुका है। चमोली जनपद के कर्णप्रयाग ब्लॉक के शिमली स्थित दुग्ध संयंत्र में रोजाना करीब 23 से 2500 किलो दूध जिले के विभिन्न ब्लॉकों से पहुंच रहा है। यही नहीं, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ सिमली का सालाना टर्नओवर 3 से 4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जनपद चमोली में इस समय 72 समितियां कार्यरत हैं। प्रत्येक समिति में हमारे जो है न्यूनतम 30 सदस्य से हमारी समिति का गठन किया जाता है। और जो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक दूध समिति का गठन करके उनके द्वारा उनके इस्तेमाल के अलावा जो उनके पास दूध अवशेष बचता है उस दूध को वो अपना व्यापार कर सकते हैं। हम मुख्य उद्देश्य जो हमारे विभाग का होता है वो यही होता है कि हम उनको जो है उन्हीं के गांव में बाजार उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो मानकों के आधार पर हम उनसे उनका दूध क्रय करते हैं। चमोली जनपद में इस वक्त 72 समितियां सक्रिय हैं। हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीणों से लिया गया दूध पूरी गुणवत्ता के साथ संयंत्र तक पहुंचे और यहां प्रोसेसिंग के बाद बाजार तक पहुंचे। इससे ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। संयंत्र में आने वाले दूध की लैब में हर स्तर पर जांच होती है। यहां पानी या अन्य केमिकल की मिलावट को मशीनों के जरिए परखा जाता है। सोसाइटी से जो दूध आता है उसका ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट होता है बाहर पे, जैसे आंख से देखना, फिर उसमें कोई गंदगी वगैरह सबसे पहले होता है। फिर सीओपी टेस्ट होता है, क्लोट ऑन बॉइलिंग की कोई दूध फटा है या सही रूप से आया है नहीं है, उसका टेम्परेचर जांच करना। फिर उसके बाद लैब में उसका सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद उसकी ग्रेडिंग्स देखी जाती है कि जैसे 4.5 का हमारा स्टैंडर्ड मिल्क होता है, 6 का जो हमारा होता है एफसीएम फुल क्रीम मिल्क होता है। फिर काऊ हो गया 350, उसमें मतलब जो फैट होते हैं, और 850 एसएनएफ होती है। उस हिसाब से दूध की ग्रेडिंग करते हैं। हमारा उद्देश्य आम जन तक पूरी तरह से शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पहुंचाना है, ताकि लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता न हो। दूध की लगातार सप्लाई और समय पर भुगतान से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। दूध का मूल्य भी ठीक ठाक मिल जाता है। उसमें अलग से 4 रुपया प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। जुड़े तो काफी लोग हैं सर। एक सोसाइटी में कम से कम ये लगा लो आपकी 15-20 मेंबर रहते हैं, और ऐसे ही लगा लो 10-15 गांव है तो 100-150 लोग।